अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। सेनेटर मुश्ताक की तकरीर जिसमें उन्होंने अदलिया की मरात और इसके अलावा जो निज़ाम अदल है अवाम को इंसाफ फ़राहम करने के हवाले से जो अदाद शुमार सामने रखे हैं उससे सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है। अदालतों में हम हर साल रिपोर्ट करते हैं कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिलता। क्या अदालतों में या अदालती निज़ाम में खामियाँ हैं? वो सारी तफसीलात आपके सामने आप तक पहुँचाने के लिए मेरे साथ ख्वाजा नवीद एडवोकेट साहब मौजूद हैं। सर, आप अदलिया में भी माशाल्लाह मारूफ़ रहे हैं, आप मीडिया पर भी काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर समझाते हैं। सर, ऐसा क्या है अदालती निज़ाम में जिसमें ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है? और सेनेटर मुश्ताक साहब की जो तकरीर है जिसमें हमारे जो जजेज़ हैं मरात लेने में पहले 10 नंबर पे और इंसाफ की फरहमी में 110 नंबर पे भी शायद नहीं आते, तो क्या वजह ऐसी कि वाकई उनका जो इल्ज़ाम है वो ठीक है? नहीं सर, अब वो सेनेटर साहब ने सिर्फ जजों की मराहत तो गिनवा दी हैं, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन जो मराहत ले रहे हैं, बिज़नेस क्लास के जो टिकट लेते हैं, ऊपर से इधर आना जाना, और रोज़ कमेटी की एक मीटिंग रख लेते हैं और उस मीटिंग में अटेंड करने के 50,000 रुपये पर डे होते हैं। और कई तो कमेटियों के चेयरमैन ऐसे हैं कि वो हर हफ्ते में 2-3 मीटिंगें रखते हैं ताकि 1.5 लाख रुपये हफ्ता बन जाए। और वो जो वहाँ पार्लियामेंट हाउस के वो लॉजेस में रहते हैं तो 5-6 लाख रुपये महीने का ख़र्चा वहाँ का पूरा हो जाता है और याशी भी करते हैं। तो अब ये है कि जजों का जो है वो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, वाकई उनकी तनख्वाहें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं और मराहत भी ठीक ठाक हैं और वो डिज़र्व करते हैं, कोई इन्होंने नहीं दी हैं, शुरू से आ रही हैं ये मराहत। अंग्रेज़ जिस ज़माने में हाई कोर्ट के जज को 3,000 रुपया महीने की तनख्वाह देता था तो उस वक्त आप देखें 100 रुपये तोला सोना होता था। अब उस सोने की कीमत के हिसाब से जज की तनख्वाह लगा लें तो अभी भी कम है। बहरहाल कम जज के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, आप अगर 1 महीना जजी करके देखें तो आपको पता चले कि ये कितना मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। अगर इंसाफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। सर, मुश्किल काम है, लेकिन जो एक हमारे निज़ाम में जो मुल्क की सूरत हाल है, अगर आप अच्छी मरात ले रहे हैं, अच्छा पैसा ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बावजूद भी आप 1.25 लाख के होते हैं, तो फिर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। साल लोग अदालतों के चक्कर काटते हैं। अब 2 लाख से ज़्यादा ज़ेर इल्तवा मुकदमात है पाकिस्तान की अदालतों में, तो ये क्या वजह है? क्या अदालतें जिम्मेदार हैं? बात यह है कि ये बदनसीबी है हमारी, डिस्पोजल बहुत कम है और इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है। मुल्क में डिस्प्यूट्स इतने ज़्यादा हैं। आप 90% मुकदमात जो रिट पिटीशन सुबह आती हैं, आप देखें कि वो सरकारी मुलाजमों के ख़िलाफ़ होती हैं कि वो लोग अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं करते और लोगों को रिलीफ़ नहीं देते और लोग यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में आते हैं। कस्टम के जो अफसरान हैं लोगों के छोटे छोटे एतराज़ात लगाते हैं। लोग फिर यहाँ एक टीमें बनी हुई हैं कस्टम के केस करने वाली वकीलों की, वो दिन में 10-10 पिटीशनें दाखिल करते हैं और वो पिटीशनें 2-2 मिनट में जो है वो डिस्पोज हो जाती हैं। लेकिन पेंडेंसी तो हो गई ना, उसका जजमेंट भी लिखनी पड़ती है, ऑर्डर भी लिखना पड़ता है, फ़ाइल भी बनती है, फ़ाइल भी सिलती है। अब ये वो मामला होता है कि वो कस्टम ऑफिसर देन एंड देयर जो है रिज़ॉल्व कर सकता है। लेकिन मैं ये जजों को मशवरा दूंगा कि जब आप इस तरह का मसला रिज़ॉल्व करके 2 लाइन का ऑर्डर से वो पिटीशन डिस्पोज करते हैं, उस अफसर को एक तो उसकी तनज़्ज़ुली का ऑर्डर कर दें जिसने पार्टी को तंग करके हाई कोर्ट तक भिजवाया, प्लस उसको कम से कम 5 लाख रुपए उस अफसर पे कॉस्ट लगा दें, उसकी तनख्वाह या पेंशन में से कटे। आप 100 अफसरों को 5-5 लाख रुपए कॉस्ट लगाएंगे, मैं आपको बताऊं को गारंटी से कहता हूं 1 महीने में रिट पिटीशनें आनी बंद हो जाएंगी। रिट पिटीशनें इसलिए आती हैं कि ये अफसरान अपनी रिश्वत के लिए लोगों को तंग करते हैं। वो कहते हैं जाओ हाई कोर्ट से जाओ ऑर्डर लेके आओ, और ख़ुद मशवरा देते हैं कि हाई कोर्ट चले जाओ, और वो आपको नसीहत देते हैं कि हाई कोर्ट जाओगे वकील को भी 5 लाख फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर धक्के भी खाने पड़ेंगे और फिर तब यही काम तुम्हारा होगा जो मैंने करना है। लिहाजा मेरी ये कीमत है। हम सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट में जो जो जजेस की तादाद है 40 की स्ट्रेंथ है, आज तक 40 पूरी नहीं हुई। इस तरह पूरी अदलिया में जो जजेस की तादाद है वो इंतहाई कम है। यार तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बनते काम करने वाले होने चाहिए। मैं आपके सामने 1 साल जज रहा और कितने हज़ार मुकदमे मैंने डिस्पोज़ किए हैं और मेरी जो 100 से ज़्यादा तो रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं उसकी किताब भी अब आ गई है। यहाँ लोग 10-10 साल जज रहे हैं, 50 रिपोर्टेड केस नहीं है। मैं 1 साल जज रहा, 112 रिपोर्टेड केसेस की तो मैंने किताब छाप दी है। तो बात यह है कि आदमी होना चाहिए, काम करने वाले आदमियों को मौका देना चाहिए, वो आगे आएँ। काम करने वाले आदमियों को तो वैसे निकाल देते हैं।
सर एक चलते हुए एक छोटी सी बात कि अब सोशल मीडिया पे ये कौम एतराज़ कर रही है कि अभी कुछ अर्सा पहले ही छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, ज़ेर अल्तवा तादाद की मुकदमात में जो एक तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर जारी हो गया कि अब मौसम सरमा की मज़ीद 2 हफ्ते छुट्टियाँ होंगी, तो 50,000 सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं, फिर जजेस को छुट्टियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि बच्चों की तरह छुट्टियाँ करते हैं हर साल? सर मैं आपको पेशगोई कर रहा हूँ कि अगर यही हालात रहे तो थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे लोग हाईकोर्ट के बाहर जंजीर से मातम करेंगे। वो मुहर्रम का मातम भूल जाएंगे, जंजीर का मातम इंसाफ के लिए होगा। तो सर तो इसमें कौम का कसूर क्या है? आप इतनी अच्छी मराद लेते हैं, आप रिटायरमेंट के बावजूद आप पैसे लेते हैं, तो उसके बाद फिर इंसाफ फराहम क्यों नहीं कर पाते जजेस या हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं सोचती? बेसिकली इसमें उन मातम करने वालों का क्या कसूर है? नहीं, वो मातम करने वाले तो इंसाफ लेने के लिए मातम करेंगे ना। जी हाँ, वो इंसाफ का मातम करेंगे। तो इसका मशवरा क्या देंगे, क्या होना चाहिए? मशवरा यही है कि एफिशिएंट लोगों को आप जज बनाएं और जो जज बने वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करें कि यार मैं इतनी तनख्वाह ले रहा हूँ, कम से कम आज मैं 10 या 20 केस तो डिस्पोज करूँ। तो जज फिर वो बनते हैं, बाज़ दफ़ा वो राणा शमीम जैसे लोग भी जज बन जाते हैं। उस वक्त रिटायरमेंट की अब 6 लाख पेंशन भी ले रहे हैं, 30 लाख रुपए वहाँ इसको पेंशन भी मिल रही है। पेंशन 6 लाख रुपए रिटायरमेंट की ओए बताओ चीफ जज यार। की अलग से मिल रही है, 30 लाख रुपए वज़ीर आज़म और सदर से ज़्यादा तनख्वाह वसूल करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी तो जज बन जाते हैं सर। ये तो फिर कोई जादू है उसके पास, पता नहीं गिद्दड़ सिंगी है। हर आदमी के पास तो ये गिद्दड़ सिंगी नहीं है सर। लोगों की तो अपनी बेचारी जायज़ पेंशन नहीं मिलती। एक आम सिविल सर्वेंट की। हाँ, वो बेचारे धक्के काट काट के उनकी जूतियाँ टूट जाती हैं, पेंशन नहीं मिलती। ठीक है सर। जी सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने Thank you. कीमती वक्त दिया। अब सिंध हाई कोर्ट समेत दीगर जो अदालतें ज़ेर जो अल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जजेस बर वक्त फ़ैसले भी कर रहे हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो सरकारी इदारे होते हैं वो इंसाफ अगर अपनी दहलीज़ पर फराहम नहीं करते तो फिर लोगों को मजबूरन अदालतों से रजू करना पड़ता है, और फिर अदालतों में भी वही इदारे जवाब नहीं देते या अदालती अहकामात पर साल साल अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं मिल पाता। ये एक अरसे दराज से चूँकि अदालती रिपोर्टिंग करते हैं वो ऑब्जर्वेशन सामने आती, तो तभी हम आपसे बता रहे हैं। दूसरा, जो जजेस की छुट्टियां होती हैं उसमें अदालतें बंद नहीं होती, अदालतें खुली होती हैं और हमेशा काम कर रही होती हैं, और ये वाला जो तासुर के ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद हज़ारों में और फिर जजेस जो बच्चों की तरह छुट्टियां करते हैं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस मुख्तलिफ रजिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और इस तरह हाई कोर्ट के जजेस भी जो है वो मामूल के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। अदालतें कभी बंद नहीं होती और अदालतें आवाम के लिए हमेशा खुली होती हैं। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।